हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोकल बॉडी क्या होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, लोकल बॉडीज़ का क्या रेवेन्यू होते हैं और क्या एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने वो अपने नोट्स से डिस्कस किया था। इस वीडियो में बुक से डिस्कस कर लेते हैं कि दीज बॉडीज़ ड्राइव देयर रेवेन्यू फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज। इन बॉडीज़ के जो रेवेन्यू होते हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से कलेक्ट होते हैं, जैसे कि जो भी हम बाय वे ऑफ टैक्सेस पे करते हैं, जो टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी होता है, टैक्सेस ऑन ट्रेड होते हैं, फीस और लाइसेंस के बे पर जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम पे करते हैं, वो सारे लोकल बॉडीज़ के रेवेन्यू में इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होते हैं इनके? देयर एक्सपेंडिचर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर वो करते हैं, पब्लिक हेल्थ यानी कि जो हॉस्पिटल्स बनने होते हैं, या फिर जो पब्लिक सेफ्टी के लिए यानी जो कैमरा लगाए होते हैं, एजुकेशन यानी जो स्कूल्स बनवाते हैं, जो पब्लिक वर्क्स यानी कि जो वाटर सीवेज सिस्टम होता है, या फिर जो रोड्स की मेंटेनेंस होती है और अदर्स, और जो भी एक्सपेंडिचर मतलब वो पब्लिक लोकेलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करती है, लोकेलिटी के पीपल के वेलफेयर के लिए करती है, वो सारे लोकल बॉडीज़ के एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज़, यानी कि लोकल बॉडीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, ऑडिटर उनका ऑडिट कैसे करता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। बजटरी प्रोसीजर, यानी कि बजटरी प्रोसीजर से वो क्या करते हैं, बजट को देखते हैं कि बजट में जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो अप्लाई करते हैं कि मतलब कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंडिचर है, सबसे पहली बात कि वो सैंक्शन हुआ हो। हर गवर्नमेंट एंटिटी की एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है, कोई भी एक्सपेंडिचर बिना सैंक्शन हुए नहीं हो सकता। मतलब अगर उन्हें एक सिंगल पैनी का भी एक्सपेंडिचर करना है तो पहले सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेगी, उसके बाद ही वो एक एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो बजटरी प्रोसीजर क्या होता है उनका कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैं वो सैंक्शन हुए हों। इससे क्या होता है, बजटरी प्रोसीजर से लीड्स टू फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाता है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको आंसरेबल बनाता है। हम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि अगर कोई भी फ्रॉड है या फिर कोई एरर है या कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाउंड करता है ऑडिटर, तो वो उस अथॉरिटी को फाइनेंशियली अकाउंटेबल बनाती है। हम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, ये फ्रॉड क्यों है, ये एरर क्यों है, या फिर ये मिस स्टेटमेंट कैसे हुई। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, इससे एक्सपेंडिचर कंट्रोल होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, कोई बजटरी प्रोसीजर नहीं होगा, तो जिसकी जितनी मर्जी करेगी, कोई भी मतलब बेकार में एक्सपेंडिचर होते रहेंगे, जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी एक्सपेंडिचर कर दिया या ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो एक्सपेंडिचर पर एक कंट्रोल आता है बजटरी प्रोसीजर से। फंड्स आर रेज्ड एंड स्पेंड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी फंड्स रेज करे जाते हैं या फिर जो भी एक्सपेंड करे जाते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन से होते हैं। एक्सपेंडिचर कंट्रोल इसका दूसरा स्टेप है, दूसरा टेस्ट है। बेसिकली इसके 3 टेस्ट हैं, बजटरी प्रोसीजर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के। बजटरी प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर कंट्रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इन तीनों से टोटल लोकल बॉडीज़ का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। हमने बजटरी प्रोसीजर डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं अबाउट एक्सपेंडिचर कंट्रोल। एक्सपेंडिचर कंट्रोल क्या होता है कि बेसिकली इसको 2 बॉडीज़ में डिफाइन किया गया है। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। इनके अलग अलग डिवीज़न एंड सेग्रीगेशन ऑफ वर्क बताया गया है कि इन दोनों का ही अलग अलग काम होता है। लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है वो स्पेशल केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो रिलेटेड टू टैक्स कलेक्शन या फिर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनसे कंसर्न होती है। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, स्पेशल सिचुएशंस लाइक रिडक्शन ऑफ टैक्स, अगर कोई टैक्स कम हो गया है, या फिर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसका रिफंड करना है, या फिर सैंक्शन फ्रॉम लेजिस्लेटिव बॉडी, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स कम हो गया है, रिडक्शन ऑफ टैक्स है, या फिर जो रिफंड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, वो सारी लेजिस्लेटिव बॉडी परफॉर्म करती है। जो भी स्पेशल केसेस होती है उनको डील करती है लेजिस्लेटिव बॉडी। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो क्या करती है, टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीज़ें एग्जीक्यूटिव बॉडी की अथॉरिटी में आते हैं। आर इंटरेस्टेड टू एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसको बुक से भी एक बार कवर कर लेते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल बॉडीज़, बजटरी प्रोसीजर क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी प्रोसीजर आर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाता है, इंश्योर करता है कि जो फंड्स रेज करे गए हैं और जो स्पेंड करे गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है।
एक्सपेंडिचर कंट्रोल क्या होता है? लोकल बॉडी लेजिस्लेटिव पावर्स आर वेस्टेड इन काउंसिल वेयर एज एग्जीक्यूटिव पावर्स आर डेलीगेटेड टू ऑफिसर्स। मैंने आपको बताया कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और एक एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो ऑफिसर्स को डेलीगेट की जाती हैं और जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वो काउंसिल को डेलीगेट की जाती हैं। ऑल मैटर्स ऑफ रेगुलर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से जो भी मैटर्स रिलेटेड होते हैं वो कौन देखता है? एग्जीक्यूटिव विंग देखती है, मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को वो पावर्स डेलीगेट की जाती हैं। और जो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं लाइक रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स होती है या फिर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, वो सारे कौन देखता है? लेजिस्लेटिव विंग देखती है, मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी देखती है। इतना हो गया। नाउ जो थर्ड टेस्ट होता है यानी कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो कैश सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम को कैसे कैसे कैटेगराइज करा गया है कि जो अकाउंट्स हैं वो जो कैश सिस्टम पे बनाए गए हैं। मतलब जो एक तो सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं वो कभी भी एक्रूअल बेसिस पर नहीं बनते, वो हमेशा ही कैश सिस्टम पे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैश बेसिस पर बनती है। कोई डबल एंट्री ना हो गई हो, मतलब डबल एंट्री बेसिस पर नहीं बनाए जाते हैं, वो सिंगल एंट्री बेसिस पर जो लोकल बॉडीज हैं उनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सब्सिडियरी रजिस्टर्स जो हैं वो टैक्स से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, उन सबके सेपरेट रजिस्टर्स प्रिपेयर किए गए हों। ये इनका अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। उसके बाद है कि सेपरेट वाउचर्स फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर इशू होता है, हर ट्रांजेक्शन का एक सेपरेट वाउचर होता है। कंपलसरी मंथली बैंक रिकन्सिलिएशन, जो बैंक है हमारा उसका कंपलसरी मंथली रिकन्सिलिएशन होता है, मतलब हर महीने की महीने हम उसको रिकनसाइल करते हैं विद द बैंक स्टेटमेंट। समरी रिपोर्ट ऑन पीरियोडिकल बेसिस टू गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको समरी रिपोर्ट दी जाती है, उसको पूरी एक रिपोर्ट इशू करी जाती है पीरियोडिकल बेसिस पर, यानी कि ईयर आफ्टर ईयर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।